नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर, क्योंकि वीडियो है दोस्तों ज़बरदस्त। कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज कौन सा बड़ा भर्ती विज्ञापन आया है, एक तो ग्रुप डी भर्ती के बारे में बात करूँगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अध्यापिका गेस्ट टीचर भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और नया भर्ती विज्ञापन जिसमें BRP CRP के खूब सारे पद हैं दोस्तों। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप लोगों को हमेशा फ़ायदा होता है कि कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले आप तक पहुँच जाती है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। देखिए कौन सा निकला है। अगर आप 8वीं पास हैं, अगर आप 8वीं पास हैं, 5वीं पास है तो सहायक रसोइया की वैकेंसी निकली है। प्रति माह 11,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये कोई भी फॉर्म भर सकता है। पदों की संख्या भी बता रहा हूँ, 18 से 40 आप। पाक कला का ज्ञान यानी कि खाना आपसे बनाना आना चाहिए और केवल महिला अभ्यर्थी ही का ही चयन किया जाएगा। यदि कोई है तो इस फॉर्म को भर सकती है। दूसरा, अल्पकालीन अध्यापिका विज्ञान साइंस में 13,310 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अलग से भी मिलते हैं थोड़े, ये तो सैलरी है आपकी, इसमें कुछ अलग भी इंसेंटिव मिलते हैं। जब आप नौकरी करेंगे तब पता चल जाएगा। 18 से 40 साल एज है। सिर्फ ग्रेजुएट ZBC यानी कि जूलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री आपने किया है तो भाई बढ़िया है, घर के घर में नौकरी मिल रही है। और क्या चाहिए आपको, और BEd आपका होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान अवश्य होना चाहिए। केवल महिला अभ्यर्थी का दोस्तों इस पर भी चयन किया जाएगा। अल्पकालीन अध्यापिका अंग्रेजी प्रतिमाह 13,310 रुपये आरक्षित है, यानी कि ये इस पर रिजर्व सीट है। 18 से 40 है। स्नातक अगर अंग्रेजी विषय के साथ आपने BEd किया तो फॉर्म भर सकते हैं। वही सेम कंप्यूटर ज्ञान और महिला अभ्यर्थी को चयन किया जाए। कहाँ ये फॉर्म निकले हैं देखिए, यह एक नितांत अस्थायी दोस्तों क्या है व्यवस्था है, जो कभी भी पूर्व सूचना को समाप्त हो सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों 15 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक ये कार्यालय KGBV दसाई स्थल गंगोली हाट में जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद अगर कोई भी आवेदन पत्र आता है तो दोस्तों उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये फॉर्म निकले हैं आपके पिथौरागढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय दसाई स्थल गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। लास्ट डेट है दोस्तों 15/4/2025। ये तो रही एक भर्ती के बारे में जानकारी। दोस्तों दूसरी भर्ती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उत्तराखंड में 955 BRP और CRP की भर्ती होगी। क्या है दोस्तों, शिक्षा विभाग में 10 साल से लटकी है 955 यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और CRP यानी कि सेंट्रल रिसोर्स पर्सन की भर्ती का रास्ता आखिरकार खुल गया है। गुरुवार को महानिदेशक, अभी जो बृहस्पतिवार गया है उसमें महानिदेशक हैं शिक्षा झंडा शिक्षा विभाग में कर्मकार ने बताया है, सरकार ने प्रयाग पोर्टल के जरिए आउटसोर्स नियुक्तियों की मेरिट को भी शामिल करने का प्रावधान किया है। ठीक है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा ग्रुप डी भर्ती के बारे में। शिक्षा विभाग में जो 2500 पद ग्रुप डी भर्ती है वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। BRP CRP की चयन की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा रहा है। राज्य में BRP CRP की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले 10 साल से लटकी है। वर्तमान में दोस्तों विभाग में आउटसोर्स भर्ती के लिए प्रयाग पोर्टल का उपयोग करने का प्रावधान, लेकिन इसमें मेरिट के आधार पर चयन की व्यवस्था नहीं थी। अब मेरिट के आधार पर आपका होगा चयन। यह है आउटसोर्स नियुक्ति में नए संशोधनों का आदेश प्राप्त हो गया। मैं अभी आदेश भी दिखाने वाला हूँ अपने इस पर स्क्रीन पर। अभी BRP CRP की नियुक्ति के प्राथमिक साथ साथ शुरू किया जाएगा। अब ये तो थी BRP CRP। कितने पद हैं, 955 पद है। पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपने PhD वगैरह किया है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना, इसमें एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। ये रही देखिए पूरी नियमावली। आप लोगों को मैं एक और जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, फिर मैं आपको नियमावली दिखा रहा हूं। स्कूल के गांव के बेरोजगारों की दोस्तों नौकरी मिलेगी। आप इस भर्ती का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सर ये कब आएगी? आपने तो लगभग दिसंबर बोला था, आज तो मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अब तक क्यों नहीं है? देखिए रीज़न क्या है, इसकी नियमावली नहीं बनी थी। पहले यह भर्ती प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराई जानी थी, लेकिन दोस्तों तकनीकी समस्या के कारण वह भर्ती नहीं हो पाई। बाद में दोस्तों कैबिनेट में पास हुआ कि यह भर्ती जो है ई टेंडर के माध्यम से ही कराई जाए, और अब ये ई टेंडर के माध्यम से कराई जाएगी मेरिट बेस पर। देखिएगा दोस्तों, ये है न्यूज़पेपर की कटिंग, मैंने आप लोगों के लिए सेव की थी कि आउटसोर्स भर्तियों में अब मेरिट से किया जाएगा चयन। ये है ग्रुप डी भर्ती न आने का कारण। अब जल्दी आपके दोस्तों ग्रुप डी भर्ती आने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लगभग 1 महीने से कम समय में ये भर्ती आ जाएगी। क्या है दोस्तों पूरी जानकारी देखिए। कौशल विकास विभाग के जरिए आउटसोर्स भर्ती की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन किया गया है। विभागों को अपने यहाँ भर्ती को लेकर कई तरह के विकल्प की सुविधा दी गई थी। मेरिट पर चयन के साथ ही जिला, ब्लॉक, नगर निकाय स्तर पर होने वाली भर्तियों में स्थायी निवास के विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
यानी कि अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आउटसोर्स भर्ती विकल्पों में की मांग नए विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत अब विभाग को अपने यहाँ आउटसोर्स पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर ही चयन का विकल्प देने का अधिकार है। यदि विभाग को चतुर्थ श्रेणी, देखिए साफ साफ लिख रखा है, चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी स्तर पर भर्ती में मेरिट की आवश्यकता महसूस नहीं होती तो वो पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प दे सकेंगे। विभाग मेरिट, अंक, अनुभव, विशिष्ट अर्हता, स्थायी निवास के आधार पर ही चयन का विकल्प देंगे। जनपदवार होने वाली भर्तियों में स्थायी निवास का विकल्प दिया गया है ताकि जिले के व्यक्ति को ही प्राथमिकता मिले। ये ध्यान रखिएगा, विभाग की ओर से भर्ती को लेकर अपनी ओर से व्यवस्थाएं देने वाले जैसे दिव्यांग कार्मिकों को विकल्प देना होगा। ब्लॉक, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। जो आवेदन प्राप्त होंगे उनकी सूची रैंडमाइज सूची तैयार करेगी। पहली बार तैयार होने वाली सूची में स्वीकृत पदों के 3 गुना लोगों के नाम दिए जाएंगे। पहली बार चयन न होने वाली दूसरी सूची में 5 गुना और तीसरी सूची में दोस्तों यहाँ पर 10 गुना नाम दिए जाएंगे। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो आपकी ग्रुप डी भर्ती होगी ये होगी 10वीं पास। अब 10वीं पास में जिसके मार्क्स जितने हाईएस्ट होंगे, अब जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन, जैसे 10वीं मार्क्स पे जैसे सपोज करो मैं बता रहा हूँ कैसे सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे 55% आपके मार्क्स हैं तो 55 को भाग दिया जाएगा किससे, 10 से। किससे, 10 से। तो आपके 5.5 मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज करो आपके 75 मार्क्स हैं 10th क्लास में, तो 10 से उसको भाग दिया जाएगा तो आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे, 7.5। सबको 10 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, और दूसरा यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसके शायद 2 नंबर मिल सकते हैं, ऐसे 3 नंबर मिल सकते हैं। ऐसा चयन का आधार बन रहा है। गलत तथ्य पर चयन से किया जाएगा अलग। लॉटरी सिस्टम होगा अब बंद, ये ध्यान रखिएगा। पहले लॉटरी लगती थी वो गलत था। अब आपकी जितने आपने पढ़ाई कर रखी, जितने भी, इसलिए फॉर्म भरते हुए आप हमेशा सारे सर्टिफिकेट लगाएंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, चाहे वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका कार्ड सर्टिफिकेट हो, वो आप बिल्कुल लगाएंगे दोस्तों। उनके बिना आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आउटसोर्स भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एक और बात दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए कि सर ये तो भर्ती नहीं आने वाली है। देखिए सरकारी काम है, समय लगता है। इतना भी नहीं कि मैंने आज बोला और कल भर्ती निकल गई। हाँ, जब मैंने बोल दिया कि भर्ती निकलने वाली है तो आप निश्चिंत रहे। मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है। तो ये भर्ती तो भैया निश्चित आने वाली है। किसी को फिर भी कोई टेंशन हो, शक हो, तो और भी भर्तियों के ऑप्शन आप ही के पास हैं। भर्तियाँ खूब सारी निकलती रहती है। ऐसा नहीं है केवल आप एक ही भर्ती की तैयारी करें। आपको जिसमें भर्ती में मौका मिलता है आप उसको दें। समय का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये भर्ती आने वाली है और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा और डिले हो, क्योंकि अभी चुनाव भी है, पंचायती चुनाव है, तो उस वजह से थोड़ी डिले हो सकती है। अदरवाइज़ ये भर्ती सन 2025 में ही आपको देखने को मिलेगी। चिंता मत कीजिए। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था तो बोल रहे थे कि नहीं आएगी। आएगी दोस्तों, निश्चित रूप से आएगी। तो वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।